हेलो एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, अगर आप जोसा काउंसिल में पार्टिसिपेट किया और इसके बाद सीसेट काउंसिल में जाने वाले हो तो एग्जिट एंड विथड्रॉल इससे रिलेटेड आपके जोसा वाले ने मेल किया हुआ है। ठीक है, आप अपना मेल चेक करिएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा, जो आपने रजिस्टर्ड कराया होगा, ठीक है, जो भी आपने जेई मेन के टाइम दिया होगा, उसी मेल पे आपको एक मैसेज आया होगा। मैं यहाँ पे मैसेज शो करता हूँ कुछ इस तरीके से। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात मेंशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप जिस कंडीशन में लाइक करते होंगे उसके हिसाब से आप एक्शन ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग का मैसेज था जो अपने पास काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए तो उन लोग का भी मैसेज था। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करके रखिए, आपके सारे काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। ठीक है, और जो लोग भी अभी तक सीएसबी काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 16 तारीख के बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि कट ऑफ जो हाई जा रहा है, तो आपको किस तरीके से और अच्छे से प्रायोरिटाइज वे में सब कुछ पूछ के चॉइस फिलिंग करना है। तो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, उसमें आपके सारे डाउट्स कवर होंगे। डेली गूगल मीट्स होते हैं, कॉल सपोर्ट मिलेगा, आपके चैट सपोर्ट, डेडिकेटेड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जिट किसको करना है और विथड्रॉल। अब एग्जिट और विथड्रॉल करेंगे तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा, आप सीसेट काउंसलिंग में जाओगे तो सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। ओके, सो पहली बात कि जो आपको मैसेज आया हुआ है, ये आपका कह लो कि एक रिमाइंडर है। ठीक है, जोसा की तरफ से, क्योंकि आज आपका शाम के 5 बजे तक लास्ट डेट है आपका एग्जिट करने का। अगर आपको आईआईटी अलॉट हुआ है तो, केवल आईआईटी वालों की बात कर रहा हूँ, एनआईटी प्लस सिस्टम की अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको आईआईटी अलॉट हुआ है, अगर आप चाहते हो कि इसी में एडमिशन लेना है तो आपको एग्जिट नहीं करना है भाई। ठीक है, और विथड्रॉल भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि अगर मान लेते हैं आपको आईआईटी 5वें राउंड में अलॉट हुआ है और आप चाहते हो कि मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है, तो आप शाम के 5 बजे से पहले एग्जिट कर लीजिएगा या फिर विथड्रॉ कर लीजिएगा। आपका जो है पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। समझ में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जब आप एग्जिट कर लोगे, विथड्रॉ कर लोगे, तो आप सीसेट काउंसिल में पार्टिसिपेट कर पाओगे क्या? आईआईटी वाले जो जिनको आईआईटी मिला है, ऑफ कोर्स आप कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम। तो एनआईटी प्लस सिस्टम में ऐसा नहीं कि राउंड 5 ही इसका लास्ट डेट है, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि ये राउंड 6 के रिजल्ट के बाद भी आप काउंसलिंग से एग्जिट हो सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उस केस में आपको रिफंड मिल जाएगा, और रिफंड मिलने के बाद आपको क्या होगा कि ये जो आपका पैसा है वो आपके सीसैम में मैनेज हो जाएगा अगर आप पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग का डाउट है कि भैया विथड्रॉ कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे तो क्या हम लोग सीसैम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में डिटेल में बताऊँ। पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जो लोग भी जोसा काउंसलिंग कर रहे हैं, सीसेट काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें कॉलेज में आपको डाउट हो कि कौन से कॉलेज का 100% प्लेसमेंट है। ठीक है, काउंसलिंग के प्रोसेस क्या है, इसके कट ऑफ क्या है, सारा कुछ आप देख सकते हो। कॉलेज दोस्त जो कि एक व्हाट्सअप चैट बोर्ड है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो वहाँ जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो बात करते हैं कि जिन्होंने एनआईटी प्लस सिस्टम में लेट से एग्जिट कर लिया या फिर विथड्रॉ कर लिया राउंड 6 के बाद, ठीक है, तो क्या वो सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखो, इस केस में अगर आपने विथड्रॉ कर लिया होगा और आप मान लेते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे किया है, ठीक है, तो सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपने पे किया है उसमें से आपका कितना पैसा मतलब कट जाएगा? 5,000 आपका प्रोसेसिंग फी और 2,000 आपका विथड्रॉल चार्ज। ठीक है, तो आपके 7,000 कट जाएगा। बाकी पैसा जो है, अगर मान लेते हैं आप सीसे में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें वो मतलब मैनेज हो जाएगा। मतलब कि आपको लेट से जब आप जाओगे रजिस्ट्रेशन करने सीसेप के वेबसाइट पर, तो 40,000 पे करना है मान लेते हैं जनरल कैटेगरी में, तो 40,000 माइनस 23,000 बाकी जो अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है, तो ये था आपका कि जब एग्जिट कर लोगे, विथड्रॉ कर लोगे, तो आप सीसे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अपना काउंसलिंग भी सीसे में कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि भैया हम एग्जिट करना है या फिर नहीं करना है, या फिर विथड्रॉ करना है कि नहीं करना है। तो भाई देखो, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको जो सीट मिला है, आप उस सीट को रिटेन करके आप काउंसलिंग में सीसेप तक जाना चाहते हो, अगर मान लेते हैं कोई अपग्रेड नहीं होता है और उसी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो बिल्कुल आप विथड्रॉ नहीं करिएगा, काउंसलिंग से एग्जिट नहीं होना है। समझ में आया? और उसी को रिटेन करके आप सीसेप में जाइएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भैया इसमें हमको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए इसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो भाई उस केस में आप क्या करो, आप विथड्रॉ कर लो, काउंसलिंग से एग्जिट हो जाओ। ठीक है, तो आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। ओके, सो थैंक यू।